इसी कमांड के ऊपर बात करेंगे, ऑटो रिकवर। और इस कमांड के साथ साथ और भी कई कमांड्स देखेंगे। एक यूज़फुल और इंटरेस्टेड कमांड है ऑटो रिकवर, जो आजकल हर ऐप में आ रहा है, जैसे एक्सेल में, एक्सेस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में ये ऑटो रिकवर कमांड आ रहा है और बहुत ही यूज़फुल है, इसका यूज़ करना चाहिए आपको। अब यूज़फुल कैसे है ये देखेंगे। जैसे आपको मालूम है कि कंप्यूटर में कुछ भी हम इनपुट करते हैं तो वो जाके स्टोर होता है, जमा होता है कंप्यूटर की वोलाटाइल मेमोरी। कंप्यूटर की वोलाटाइल मेमोरी किसमें? रैम में। आप कुछ भी इनपुट करते हैं तो वो जाकर के जमा होता है कंप्यूटर की वोलाटाइल मेमोरी रैम में। और रैम में डेटा अस्थायी रूप से जमा रहता है। तभी तक रैम में डेटा रहेगा जब तक रैम को पावर मिल रहा है, और पावर तब तक मिलेगा जब तक मशीन चालू है, स्टार्ट है। जैसे ही आप मशीन ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं, रैम को पावर मिलना बंद हो जाता है। और जैसे ही रैम को पावर मिलना बंद हो जाता है, रैम की डेटा लॉस या खत्म हो जाती है। अब जैसे हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कुछ डेटा हमने इनपुट किया है, और सपोज दैट मैं सेव करना भूल गया हूं, तो सेव करने से क्या होता है, पिछली क्लास में बतलाया गया था कि सेव करने से डेटा रैम नामक वोलाटाइल मेमोरी से हार्ड डिस्क नामक नॉन वोलाटाइल मेमोरी में ट्रांसफर होता है। तो जब सेव करेंगे तब डेटा रैम नामक वोलाटाइल मेमोरी से हार्ड डिस्क नामक नॉन वोलाटाइल मेमोरी में ट्रांसफर होगा। और मैं भी बोल रहा था कि सेव करना भूल गए, बस यूं ही काम कर रहे हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं, सेव करना भूल गए। इसी बीच में सडनली झटके से लाइट कटी, कंप्यूटर बंद हो गया। लाइट कटी, कंप्यूटर बंद हो गया। तो जो डेटा सेव नहीं था वो कहाँ था? रैम में था। अब हमको डर लग रहा है कि हो सकता है कि कंप्यूटर बाद में ऑन करें, स्टार्ट करें, तो जो डेटा सेव नहीं था वो हमारे डेटा हमारे लिए अवेलेबल न रहे, उपलब्ध न रहे, मिले ना हमको। कहाँ से मिलेगा भाई? आपने तो सेव ही नहीं किया था। तो आजकल सॉफ्टवेयर्स में एक कमांड आ गया है ऑटो रिकवर का। यहां पे इस जगह पे ये ऑटो रिकवर कमांड आपकी हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? कि अगर आप सेव करना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, मैं आपकी डेटा को सेव कर रहा हूं, आप टेंशन फ्री रहिए। कौन आपकी डेटा को सेव कर रहा है? ऑटो रिकवर। आजकल हर सॉफ्टवेयर में ये ऑटो रिकवर कमांड आ गया है। ये आपकी डेटा को, ऑटो रिकवर कमांड आपकी डेटा को आपसे पूछे बगैर अपने आप आपकी डेटा को, जो आप इनपुट कर रहे हैं उस डेटा को अपने आप वोलाटाइल मेमोरी रैम से नॉन वोलाटाइल मेमोरी हार्ड डिस्क में भेजता रहता है अपने आप, आपसे पूछे बगैर। तो जाहिर सी बात है हमको फायदा है कि कोई है जो हमसे पूछे बगैर हमारे डेटा को सेव कर रहा है। अब सवाल यह है कि आप उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर आप उसके बारे में जानते हैं, मशीन बंद हो गया, जब दोबारा मशीन ऑन करेंगे तो उसके पास जाइए। किसके पास जाइए? ऑटो रिकवर के पास। उससे कहिए कि भाई डेटा मेरे सेव किए थे तो दे दो मुझे, तो वो दे देगा आपको। इससे फायदा आपको ये होगा कि आपकी डेटा लॉस नहीं होगी।
तो ऑटो रिकवर कमांड का यूज करना सीखिए अब। इसका यही फायदा है कि जो डेटा सेव नहीं था वो डेटा ये सेव कर देता है और आपको दे भी देता है, लेकिन एक टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल कि कितने देर में सेव करता है, और वो टाइम आप इसको बताएंगे कि मेरी डेटा इतने देर पे सेव करते रहना भाई, जितने देर पे कह देंगे उतने देर पे वो अपने आप सेव करता रहेगा। मीन्स क्या करता रहेगा, रैम से हार्ड डिस्क में भेजता रहेगा। उसका फायदा ये होगा कि बाद में उस डेटा का हम यूज कर सकते हैं। तो अब टाइम कहां सेट करेंगे देखते हैं। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अगर मैं सेव ना भी करूं तो हमारी डेटा अपने आप हार्ड डिस्क में ट्रांसफर होती रहे हर एक मिनट बाद, ताकि कंप्यूटर बंद हो जाए और हम डेटा को सेव नहीं किए हैं तब भी उस डेटा का हम यूज कर लें। तो आप जाइए फाइल मेनू में, यहां मिलेगा नीचे मोर, यहां मिलेगा ऑप्शंस। आपको मालूम ही है कि सॉफ्टवेयर में किसी भी कमांड या फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए कहाँ जाते हैं, ऑप्शंस में। और आमतौर पे आज की डेट में आने वाले लगभग सभी ऐप में ऑप्शंस मिलता है, कहाँ पे, फाइल में। यहां साफ लिखा हुआ सेव, और यहां पे लिखा है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 1 मिनट। तो यहां मैंने सेट कर रखा है 1 मिनट। आपकी फाइल में 1 मिनट नहीं होगा, वो 5 मिनट 10 मिनट होगा। यानी कि अगर 5 मिनट सेट किया हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि 5 मिनट बाद वो आपकी डेटा को सेव करेगा, रैम से हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करेगा, मीन्स वोलाटाइल मेमोरी से नॉन वोलाटाइल मेमोरी में ट्रांसफर करेगा 5 मिनट बाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि इतना देर क्यों, हर घड़ी ट्रांसफर करता रहे, हम रिस्क क्यों लें डेटा के लॉस होने का। तो यहां पे टाइम कम कर देंगे, जो समय यहां पे 5 मिनट्स रहेगा उसको हम कम करके 1 मिनट कर दिए और ओके कर दिए। अब आप बेफिक्र रहिए, आप काम करिए और ये ऑटो रिकवर कमांड आपकी डेटा को हर 1 मिनट बाद वोलाटाइल मेमोरी रैम से नॉन वोलाटाइल मेमोरी हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करता रहेगा। अब मान के चलते हैं, सपोज दैट कंप्यूटर बंद हो गया झटके से, हमने सेव नहीं किया था, लेकिन हमको बतलाया गया था एक कमांड ऑटो रिकवर। कंप्यूटर झटके से बंद हो गया, हमें लगा डेटा लॉस हो गई। नहीं भाई, एक बंदा था जो आपकी हेल्प कर रहा था। कौन? ऑटो रिकवर। कंप्यूटर झटके से बंद हो गया, कोई बात नहीं। जब भी कंप्यूटर ऑन हो, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो, तो आप अपना ऐप खोलिए, जैसे एक्सेल खोल लिया और जाइए फाइल पे, यहां क्लिक करिए ओपन पे, और यहां आइए नीचे रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक पढ़ा गया है। एक्सेल में बनने वाली फाइल को बोलते हैं क्या? वर्कबुक। अनसेव्ड जो सेव नहीं था उसी को तो लाना है, और वो ला के देगा कौन? ऑटो रिकवर। इस पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आएगा, देखिए दिखा रहा है कि ये फला फाइल है, इस डेट में इस टाइम में लॉस हुई थी, आप उनकी डेटा का यूज करना चाहते हैं तो यहां से सिलेक्ट करिए और यहां नीचे ओपन पे क्लिक करिए। तो जो अनसेव्ड डेटा थी, जो सेव नहीं थी, जो अनसेव्ड थी, वो क्या हुई? वापस आ जाएगी। तो ऑटो रिकवर से वो डेटा वापस चली आती है जो डेटा सेव नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऑटो रिकवर कमांड आपकी डेटा को ऑटोमेटिकली, मीन्स खुद से, वोलाटाइल मेमोरी रैम से नॉन वोलाटाइल मेमोरी हार्ड डिस्क में कुछ समय के बाद ट्रांसफर करता रहता है। कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद, ये तो आप सेट करेंगे। तो यहां मैंने 2 चीज बतला दिया आपको। एक बतला दिया टाइम सेट करना, दूसरा बतला दिया कि कंप्यूटर बंद होने के बाद जब बाद में कभी कंप्यूटर ऑन करेंगे तो जो डेटा हमने सेव नहीं किया था उसको कहां से रिकवर किया जाएगा। तो जाएंगे आप फाइल पे,
यहां जाएंगे ओपन पे और नीचे मिलेगा रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक, एक बॉक्स आएगा, यहां से अपनी डेटा को ओपन कर सकते हैं, वो डेटा जो सेव नहीं था। अब सवाल यह है कि यहां बुक वन लिख रहा है, मेरी कौन सी डेटा है? तो यहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समय, आप कंप्यूटर पे कब काम कर रहे थे, किस डेट में, किस टाइम में, समय दिखा रहा है। आप डेट और टाइम के अनुसार आप पकड़ सकते हैं कि आपकी फाइल कौन सी है। जो सेव नहीं थी उसकी डेटा को वापस लाना है, वापस लाना है मीन्स रिकवर करना। अब यहां पे एक सवाल खड़ा हो गया और कि आपकी डेटा ऑटो रिकवर कमांड भेज रहा था रैम से हार्ड डिस्क में, लेकिन हार्ड डिस्क में कहां, हार्ड डिस्क में कहां? हार्ड डिस्क में अलग अलग पार्टीशन मीन्स अलग अलग भाग हो सकते हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। हार्ड डिस्क में बहुत सारे फोल्डर भी होंगे। यहां पे इस ओपन में जा करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल से ओपन में गए और ओपन से रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक पे क्लिक करके हमने उस फाइल को ले लिया या डेटा को ले लिया जो हम सेव नहीं किए थे। लेकिन यहां पे एक सवाल खड़ा हो जाता है, आपसे कभी कोई पूछ दे कि ये ऑटो रिकवर कमांड आपकी डेटा को रैम से हार्ड डिस्क से भेजता है, तो हार्ड डिस्क में कहां, हार्ड डिस्क में कहां, किस जगह, किस ड्राइव में, किस फोल्डर में? बाय डिफॉल्ट मीन्स अपने आप आपकी डेटा कहां भेजता है ऑटो रिकवर, और हम चाहते हैं कि यह ऑटो रिकवर कमांड डेटा को हमारे फोल्डर में भेजे, तो हम क्या करेंगे? तो फिर वहीं जाएंगे, फाइल, मोर, ऑप्शंस, सेव। यहां पे देखिए सामने स्क्रीन पे लिखा है ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन, ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन यहां पे लिखा हुआ है। ये बतला रहा है कि आपकी फाइल को मैं भेज रहा हूं किस लोकेशन पे, किस जगह। तो आपकी फाइल को ये भेज रहा है सी ड्राइव में, उसके अंदर एक फोल्डर है यूजर्स, उसके अंदर एक फोल्डर है मैक्सअप, उसके अंदर एक फोल्डर है ऐप डेटा, उसके अंदर एक फोल्डर है रोमिंग, वहां एक फोल्डर है माइक्रोसॉफ्ट और वहां एक फोल्डर है एक्सेल। 6 फोल्डर के अंदर आपकी डेटा को ये भेज रहा है बाय डिफॉल्ट अपने आप। मैं चाहता हूं अपने फोल्डर में, यानी कि मीन्स मेरे फोल्डर में ये ऑटो रिकवर कमांड मेरी डेटा को मेरे फोल्डर में भेजे। तो आप यहां पे अपने फोल्डर का लोकेशन लिख दीजिए, लिख दीजिए। सपोज दैट आपका एक फोल्डर है, सपोज दैट आपका एक फोल्डर है जिसका नाम है अमन डीएलएन। अमन डीएलएन आपका एक फोल्डर है और ये फोल्डर कंप्यूटर के डी ड्राइव में बना हुआ है, डी ड्राइव में। और आप चाहते हैं कि ऑटो रिकवर कमांड आपके उस डेटा को जिसको ये रिकवर कर रहा है आपके फोल्डर में भेजे। तो जा करके वहां पे ये लोकेशन आप टाइप कर देंगे, डी ड्राइव अमन डीएलएन। डी ड्राइव हार्ड डिस्क का सेकंड पार्टीशन है, सेकंड भाग है, और ये अमन डीएलएन आपका फोल्डर। तो यही लोकेशन आप जा करके वहां पे टाइप कर देंगे। यहां सेव में ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन में इसको मिटाएंगे और यहां पे वो लोकेशन टाइप कर देंगे। तो ये क्या करेगा कि आपकी फाइल को रिकवर करके आपके फोल्डर में जो कि डी ड्राइव में है, जो कि हार्ड डिस्क का सेकंड भाग है, वहां भेजता रहेगा। कुछ सवाल आने वाले हैं, आएंगे। अभी एक पॉइंट पे और बात करते हैं, फिर कुछ सवाल लेते हैं। आप देखिए गौर से, ये ऑटो रिकवर कमांड आपकी डेटा को 6 फोल्डर के अंदर भेज रहा है। किस ड्राइव में? सी ड्राइव में। सी ड्राइव हार्ड डिस्क का पहला भाग है, पहला पार्टीशन है। आमतौर पे सॉफ्टवेयर्स वहीं पे स्टोर होते हैं, किसमें? सी ड्राइव में। कभी ड्राइव के बारे में बात कर लेंगे, ड्राइव कैसे बनती है। अब यहां पे एक सवाल है कि आप दिखाइए 6 फोल्डर कहां पे हैं। तो आपको बतलाया गया है कि कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में या किसी भी सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा है, जो भी फाइल फोल्डर्स हैं, उन्हें देखने के लिए हम जाते हैं मोबाइल की तरह। यहाँ पे एक ऐप मिलता है, मोबाइल में उस ऐप का नाम है फाइल मैनेजर, कंप्यूटर में उस ऐप का नाम है फाइल
फाइल एक्सप्लोरर। मुद्दा यह है कि हमसे कहा गया कि आप दिखाइए डेटा ये भेज रहा है 6 फोल्डर के अंदर, तो फोल्डर कहां है, स्टेप बाय स्टेप दिखाइए। तो कंप्यूटर में किसी भी मेमोरी में, जिस मेमोरी में आप डेटा स्टोर करते हैं, आमतौर पर वो सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। कंप्यूटर की किसी भी सेकेंडरी मेमोरी में क्या स्टोर है, कितने फाइल फोल्डर्स हैं, ये देखने के लिए आप जाएंगे यहां फाइल एक्सप्लोरर में। तो चलते हैं, उसके लिए आपको पता ही है, आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड में विंडो की +E, तो आपके सामने खुल के आ गया फाइल एक्सप्लोरर, जिसको बोलते हैं मोबाइल में फाइल मैनेजर। यहां सी ड्राइव, ध्यान दें आप, सी ड्राइव में पहला फोल्डर कौन सा था, यूजर। अगला फोल्डर कौन सा था, मैक्सअप। अगला फोल्डर क्या था, अगला फोल्डर क्या, देखिए अगला फोल्डर है ऐप डेटा। ध्यान दें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने जा रहा हूं। तीसरा फोल्डर है ऐप डेटा, किस फोल्डर में, मैक्सअप में। और यह ध्यान देना है, जो पहला वाला फोल्डर है यूजर्स, उसको हम बोलते हैं रूट फोल्डर, और बाकी जो 5 फोल्डर हैं उनको हम बोलेंगे सब फोल्डर। यानी कि कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में पहला वाला फोल्डर रूट फोल्डर, उसके अंदर वाले फोल्डर का लाएं क्या, सब फोल्डर। तो रूट फोल्डर कौन सा है, रूट फोल्डर है यूजर्स, और बाकी सब क्या है, सब फोल्डर है। तो हम चलते हैं वहां पे, ध्यान दें आप यहां पे। तो हम आ गए सी ड्राइव में 2 फोल्डर्स के अंदर, पहला यूजर्स, अगला क्या, मैक्सअप। अब अगला फोल्डर है या अगला सब फोल्डर है ऐप डेटा, और आप इस लिस्ट में देखिए ऐप डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐप डेटा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम तो यहां ढूंढते ढूंढते आए ऐप डेटा फोल्डर को, और ऐप डेटा है ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी इंसान के घर को ढूंढते ढूंढते वहां गए, घर ही गायब है, तो यहां फोल्डर ही गायब है। अरे भाई, फोल्डर गायब नहीं है, फोल्डर सुरक्षा के वास्ते हाइड कर दिया गया, मतलब छिपा दिया गया है, और ये अपने आप छिपा हुआ है। और सवाल है कि कोई फोल्डर अगर हाइड है, मीन्स हिडन फोल्डर को हम कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे। हाँ, कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर्स हाइड रहते हैं, और हाइड या हिडन फोल्डर्स को आप देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ध्यान दें, आप जाएंगे स्टार्ट पे, और यहां से आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के द्वारा आप कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सभी सॉफ्टवेयर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो हम गए कंट्रोल पैनल पे, आप देख सकते हैं जब आए कंट्रोल पैनल पे, कंट्रोल पैनल नाम ही इसका, नाम ही कंट्रोल पैनल। यहां से कंप्यूटर की सारी सेटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। आप यहां कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी हो सकता है ऐसे दिखाई दे, हो सकता है ऐसे दिखाई दे, हो सकता है ऐसे दिखाई दे। तो यहां मैं सेट करता हूं व्यू में लार्ज आइकॉन्स। यहां क्यों आए हैं, यहां आए हैं एक सेटिंग चेंज करने। क्या सेटिंग, एक फोल्डर को ढूंढ रहे थे ऐप डेटा, और वो वहां मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि क्या वो फोल्डर है ही नहीं, फोल्डर तो है बट दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि फोल्डर हाइड कर दिया गया है। तो हाइड या हिडन फोल्डर को कैसे देखेंगे, इसकी सेटिंग होती है, और उस सेटिंग को चेंज करने के लिए हम आए हैं कहां पे, कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जो आइकॉन्स हैं इनका व्यू चेंज किया जाता है। उनका व्यू चेंज करने के लिए आप यहां आ सकते हैं। तो हम आ गए यहां पे कंट्रोल पैनल में। क्या करना है, हिडन फोल्डर के सेटिंग को चेंज करना है। ध्यान से देखें आप, यहां लिखा है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस, इसे ओपन करेंगे। यहां लिखा हुआ है बीच में, यहां 3 टैब है, इसके बॉक्स में 3 टैब हैं, 3 टैब, जनरल, व्यू
सर्च, आप जाएंगे दूसरे टैब पे, व्यू टैब पे, और यहां देखिए ध्यान से साफ लिखा हुआ है शो हिडन फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। तो बहुत सारे फोल्डर्स हाइड रहते हैं, उन्हें देखने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में यहां पे आना पड़ेगा। तो यहां आकर के इस सेटिंग को मैंने ऑन कर दिया कि हिडन फोल्डर को शो करो भाई, दिखाओ, कुछ काम है। अप्लाई किया, ओके कर दिया, कंट्रोल पैनल को बंद कर दिया। अब देखिए ऑटो रिकवर बाय डिफॉल्ट अपने आप आपकी डेटा को 6 फोल्डर के अंदर भेज रहा था। सी ड्राइव में पहला फोल्डर था सी ड्राइव, सॉरी सी ड्राइव फोल्डर नहीं है, सी ड्राइव हार्ड डिस्क का पहला भाग है। सी ड्राइव में पहला फोल्डर था यूजर्स, अगला फोल्डर है मैक्सअप, अगला फोल्डर था ऐप डेटा जो हाइड था, जिसको मैंने शो कर दिया, अब यहां पे दिखाई दे रहा। इसके अंदर एक फोल्डर है रोमिंग, इसके अंदर एक फोल्डर है माइक्रोसॉफ्ट, इसके अंदर एक फोल्डर है एक्सेल, तो यहां पे हम काम कर रहे थे ऑटो रिकवर पे। ऑटो रिकवर फाइल का लोकेशन बाय डिफॉल्ट लोकेशन है सी ड्राइव में 6 फोल्डर्स के अंदर, और इसको मैं देखने के लिए यहां पे आया तो यहां पे दिखा रहा है फाइल रिकवर होकर के यहां पे आ रही हैं। लेकिन आप चाहें तो फाइल का लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि रिकवर होने के बाद डेटा यहां ना है, कहां भेजना है आप तय कर लें, डेटा वहां चली जाएगी। तो ये था ऑटो रिकवर कमांड। फाइनली एक बार फिर से कि आजकल हर सॉफ्टवेयर में एक कमांड आ रहा है, एक फीचर आ रहा है ऑटो रिकवर। ये कमांड आपकी डेटा को आपसे पूछे बगैर अपने आप सेव करता रहता है, रैम से हार्ड डिस्क में भेजता रहता है। कितने समय बाद, तो समय आप सेट करेंगे। कहां भेजता है, 6 फोल्डर्स के अंदर, लेकिन आप कहां भेजना चाहते हैं ये भी आप सेटिंग कर सकते हैं। आप रिकवर होने वाली डेटा का लोकेशन चेंज कर सकते हैं, और जो डेटा ये रिकवर कर रहा है, जिसको आप सेव नहीं किए थे, उसको वापस लाना है, उसका यूज करना है, तो आप जाएंगे किसी भी ऐप में आप जाएंगे, फाइल में, ओपन में, हम ओपन करेंगे, लेकिन वो फाइल नहीं जो सेव है, वो फाइल जो सेव नहीं है, और जो फाइल सेव नहीं है उसको हम बोलते हैं क्या, अनसेव्ड। तो नीचे लिखा हुआ है अनसेव्ड, डन।